दोस्तों, कोरोना वायरस को लेकर आज दिन भर के तमाम अपडेट्स पर नजर डालते हैं। कोरोना को लेकर अब तक की सबसे बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज अपडेट ये है कि भारत में कोरोना की कोविशील्ड वैक्सीन को मंजूरी मिल चुकी है। जी हाँ दोस्तों, नए साल के मौके पर सबसे बड़ी और अच्छी खबर आ रही है। नए साल में देश को पहली कोरोना वैक्सीन मिल चुकी है। आज ही 1 तारीख को कोविशील्ड के इस्तेमाल को मंजूरी दे दी गई है। और ऐसे में आखिर कब, कहां और कैसे, किसको मिलेगा कोरोना का टीका, हर एक सवाल का जवाब मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। और इसके अलावा भी कोरोना से जुड़ी आज की 15 ऐसी महत्वपूर्ण और बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। तो सबसे पहला कोरोना को लेकर, जैसा कि मैंने आपको बताया, आज कोविशील्ड वैक्सीन को मंजूरी मिल चुकी है ना। और ऐसे में लोगों को कब से वैक्सीन मिलना शुरू हो जाएगी, तो दरअसल ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया वीजी सोमानी के मुताबिक महामारी के मद्देनजर आवेदकों को अनुमति प्रदान करने की प्रक्रिया तेजी से चल रही है और साथ ही पूरे डेटा की प्रतीक्षा किए बिना ही पहले और दूसरे चरण के परीक्षणों को भी अनुमति दे दी गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक दोस्तों, इसी महीने के अंत तक यानी कि जनवरी लास्ट तक आपको आम लोगों तक वैक्सीन पहुंचना शुरू हो जाएगी। वैक्सीन विभिन्न स्तर पर ट्रायल के फाइनल स्टेज में है। वैक्सीन से संबंधित ज्यादा जानकारी के लिए आप www.mohfw.gov.in पर विजिट कर सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले किन लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी, तो दोस्तों सबसे पहले जैसे कि हेल्थ वर्कर हो गया, डॉक्टर्स, नर्सेज वगैरह हो गए, इनको वैक्सीन दी जाएगी। उसके बाद 50 साल से ज्यादा आयु वाले लोगों को वैक्सीन दी जाएगी। उसके बाद जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं हमारे देश के, जैसे कि स्वास्थ्य कर्मी, ये सफाई कर्मी वगैरह हो गए, इनको भी दी जाएगी। और फिर 50 साल से कम उम्र के लोगों को वैक्सीन मिलेगी, है ना। पहले चरण में तकरीबन 30 करोड़ लोगों को ये टीका लगाया जाएगा। और क्या सभी को वैक्सीन लेना जरूरी होगा, ये भी सवाल अगर आपके मन में चल रहा है तो मैं आपको बता दूं, ऐसा नहीं है। कोरोना का टीका लगवाना स्वैच्छिक होगा, यानी कि आप ही की इच्छा पर, आप ही की मर्जी के हिसाब से आप टीका लगवा सकते हैं। हालांकि स्वयं की सुरक्षा के लिए वैक्सीन का पूरा डोज लेने की सलाह जरूर दी जाती है, ताकि इस बीमारी को अपने परिवार के सदस्यों, दोस्तों, संबंधियों और काम करने वाले सहयोगियों में प्रसार से रोका जा सके। तो ये कुछ कोरोना वायरस की वैक्सीन को लेकर सामान्य F&Q है। उम्मीद आपको जानने मिले होंगे। और चलिए अब नजर डालते हैं कोरोना से जुड़ी कुछ और बड़ी खबरों में, जहां अपडेट देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा दोस्तों की 6 राज्यों में 6 प्रोजेक्ट देश में हाउसिंग कंस्ट्रक्शन को लेकर नई दिशा दिखाएंगे। आज दोस्तों हमारे देश के 6 राज्यों में पीएम मोदी ने एक नई शुरुआत की है। कंस्ट्रक्शन से जुड़े 6 नए प्रोजेक्ट शुरू किए गए और वो प्रोजेक्ट किससे संबंधित है पता, लाइट हाउस से संबंधित है। यानी कि ऐसे घर बनाए जाएंगे दोस्तों जिनसे कि भूकंप वगैरह में कोई नुकसान नहीं हो। और उन घरों में देखिए आप ईंट और गारे की भी जरूरत नहीं होगी। जिस तरह से खिलौने बनाए जाते हैं ना, उस तरह से उन घरों को ब्लॉक में जोड़े जाएंगे। पीएम मोदी ने बताया दोस्तों कि आखिर कैसे होंगे न्यू इंडिया के घर। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल के पहले ही दिन यानी कि आज नए साल के दिन 6 शहरों के लिए लाइट हाउस प्रोजेक्ट की भी शुरुआत की। और इस प्रोजेक्ट के तहत देश के 6 शहरों में एक साल में 1,000 घर बनाए जाएंगे। ये टेक्नोलॉजी है दोस्तों, जर्मनी, अमेरिका, फिनलैंड, न्यूजीलैंड जैसे विकसित देशों की तकनीक से ये घर बनाए जाएंगे। ये सस्ते होंगे, मजबूत होंगे और भूकंप रोधी तो होंगे ही। इसके अलावा इनको बनाने में भी कम समय लगेगा। इन घरों के निर्माण खिलौने जैसे ब्लॉक को जोड़कर किया जाएगा। इसे बनाने के लिए दीवार में ईंटें या गारे का इस्तेमाल, सीमेंट वगैरह का इस्तेमाल भी नहीं यूज होगा। 365 दिनों में यानी कि एक साल में 6,000 मकान बनाने का लक्ष्य रखा गया। इस योजना का उद्घाटन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, झारखंड, गुजरात, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री की वर्चुअल मौजूदगी में यानी कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पीएम मोदी ने इन परियोजनाओं का उद्घाटन किया। और अच्छी बात है, ये देश में एक नई हाउसिंग टेक्नोलॉजी की शुरुआत भी हो चुकी है। इसके अलावा आज न्यू ईयर के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इसके अलावा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देशवासियों को कुछ इस तरह से शुभकामनाएं दी। पीएम मोदी ने एक कविता भी शेयर की। मैंने भी आपको DLS न्यूज के माध्यम से उस कविता को भी बताया था। मतलब कि देशवासियों को बोले कि 2021 का अभी तो सूरज उगा है। ये टाइटल से एक पीएम मोदी ने कविता भी शेयर की थी। पीएम मोदी ने ट्वीट करते हुए भी देशवासियों को लिखा कि आपको नए साल 2021 की हार्दिक शुभकामनाएं। ये साल अच्छा स्वास्थ्य, आनंद और समृद्धि ला सकता है। आशा और कल्याण की भावना आपके लिए प्रबल हो सकती है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू ने कोरोना महामारी के बीच इस कठिन समय में सभी से एकजुट होकर आगे बढ़ने की अपील की है। राष्ट्रपति ने कहा कि नए साल के अवसर पर मैं भारत और विदेशों में रह रहे सभी देशी साथी नागरिकों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। चलिए बात करें अगली खबर में, जहां अपडेट देखिए दोस्तों। कोरोना वायरस को लेकर खबर है कि दुनिया में अपडेट देखिए। ब्रिटिश वैक्सीन एक्सपर्ट बोले यूके और साउथ अफ्रीका में पाया गया नया स्ट्रेन, वैज्ञानिक तैयार रहे। दुनिया भर के ग्लोबल कोरोना आंकड़ों की अगर बात करें ना, तो दुनिया भर में दोस्तों आंकड़ा 8.37 करोड़ से भी ज्यादा हो चुका कोरोना मरीजों का। हालांकि उनमें से 5,93,00,000 से ज्यादा मरीज ठीक भी हो चुके हैं, जबकि अब तक 18,24,000 से भी ज्यादा लोग इस वायरस के कारण जान गंवा चुके हैं। ये आंकड़े ताजा www.worldmeters.info के मुताबिक आप देख सकते हैं। और बाकी भारत के आंकड़ों की बात करें ना, ये तो ग्लोबल आंकड़े रहे, है ना। पूरी इंडिया में दोस्तों
कोरोना वायरस के जो है वो अभी के ताजा स्टेटस के मुताबिक कुल संक्रमित केस जो है वो 1,02,90,000 से भी ज्यादा हो चुके हैं, जबकि दुनिया में भारत में एक्टिव केस की संख्या 2,51,000 चल रही है, यानी कि एक्टिव केस में कमी आ रही है धीरे धीरे। ये अच्छी राहत की बात है। इसके अलावा कुल भारत में ठीक होने वाले मरीजों की संख्या का आंकड़ा 98,86,000 पहुंच चुका है। और इसके अलावा भारत में कोरोना वायरस से कुल मरने वाली संख्या का आंकड़ा जो है वो 1,49,000 तक पहुंच चुका है। कुल इतनी मौतें भारत में हो चुकी है ना। इसके अलावा नया स्ट्रेन जो है ना ब्रिटेन का, वो भी भारत में धीरे धीरे पैर पसार रहा है। कुल 29 लोग जो है भारत में ब्रिटेन से जो नया संक्रमित स्ट्रेन मिला था ना, उसके भी 29 लोग संक्रमित हो चुके हैं। भारत में 29 केस देखे गए जो कोरोना का नया रूप ब्रिटेन में देखा गया उस वायरस का, है ना। ये आंकड़ा रहा भारत का आज का। और बाकी अगली खबर देखिए दोस्तों, आखिर कौन थी वह महिला जिसने सबसे पहले कोरोना वायरस का पता लगाया था। जी हाँ, दुनिया में सबसे पहले कोरोना वायरस का पता लगाने वाला कौन था, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, वो एक महिला थी जिनका नाम है दोस्तों जून अल्मेडा। उनका जन्म 1930 में स्कॉटलैंड के ग्लासगो के उत्तर पूर्व में स्थित एक बस्ती में रहने वाले बेहद साधारण परिवार में हुआ था। उनके पिता एक बस ड्राइवर थे और सबसे खास बात है कि जून अल्मेडा जो है ना, उन्होंने महज 16 साल की उम्र में ही स्कूल छोड़ दिया था, लेकिन फिर भी वह एक मशहूर वायरोलॉजिस्ट बन गई थी, यानी कि वायरस के बारे में एक्सपर्ट बन गई थी। और दुनिया को सबसे पहले कोरोना वायरस का भी उन्होंने ही अलर्ट किया था। सबसे पहले साल 1963 में भी वह साइंस नामक एक पत्रिका में छपे एक लेख में भी छपी थी, जिसमें उन्होंने कैंसर के रोगियों के खून में वायरस जैसे कणों की पहचान भी की थी। बाद में जून अल्मेडा ने डॉक्टर डेविड टायरेल के साथ रिसर्च का काम शुरू किया। दरअसल डेविड टायरेल उन दिनों सामान्य सर्दी जुकाम पर शोध कर रहे थे। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टर टायरेल ने जुकाम के दौरान नाक से बहने वाले तरल के कई नमूने एकत्र किए, यानी कि वो सेडा वगैरह जो होता है उस पर रिसर्च की, जिसमें लगभग सभी नमूनों में सामान्य सर्दी जुकाम के दौरान पाए जाने वाले वायरस दिख रहे थे, एक को छोड़कर, क्योंकि वो बाकी सबसे अलग था। और वो जो बाकी सबसे अलग था ना, वही आज जो आपको पता है इन्फ्लुएंजा कोरोना वायरस जो है वो खोजा गया था। तो ये कुछ कुल मिला करके महिला ने खोजा कोरोना वायरस सबसे पहले, है ना, जिनका नाम है जून अल्मेडा। ओके दोस्तों, तो इसी के साथ ही आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार का अपडेट वीडियो में फिनिश होता है। कोरोना को लेकर कुछ इंपोर्टेंट अपडेट होते हैं, उम्मीद आपको जानने मिलेंगे। वैसे आप कौन से राज्य में रहते हैं मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा, ताकि मैं आपके राज्य के समाचार भी आपके मोबाइल तक पहुंचा पाऊंगा। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और अगर आप DLS न्यूज चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स तुरंत आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। ये वापस 2 बार बोल दिया कि मैंने, चलो जो भी है कर देना, आपको जो भी करना जो। बाकी नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। अगेन आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।